हेलो फ्रेंड्स, फोर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। और आज 4-4 पोर्टल है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 4-4 पोर्टल पे उनकी एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है। तो उनकी एनर्जी में कोई शिफ्ट है। पोर्टल्स होते हैं कुछ स्पेशल गेटवेज होते हैं जहाँ पे एनर्जी जो होती है वो शिफ्ट होती है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स होते हैं। 4-4 पोर्टल क्या होता है अगर आपको जानना है तो मैं सेकंड चैनल पे अपनी वीडियो डाल दूंगी और उसे आप देख लेना। हालांकि आप लोग व्यूज़ तो देते हैं नहीं, इंटरेस्ट आपको करंट फीलिंग के अलावा आता नहीं है, तो फिर मैं भी ज़्यादा बनाती नहीं हूँ वीडियो। क्योंकि आप लोग बोलते हो मैडम आप कुंभ राशि के ऊपर बना दीजिए, राशियों के ऊपर वीडियो बनाइए। मैंने कुंभ राशि पे वीडियो बनाई, सेकंड चैनल पे डाली हुई है। 7 घंटे में 70 व्यूज़ आए हैं। इतनी मेहनत करने के लिए के बाद अगर ये रिज़ल्ट आएगा तो मैं क्यों ही बनाऊँगी, ठीक है ना। इसलिए मैं अफोर्ड नहीं करती। अगर आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करेंगे, चीज़ों को आप देंगे, आप हमारी उसको अप्रिशिएट करोगे मेरी मेहनत को, जब आप उसे लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को, व्यूज़ देते हो, तो फिर हमारा मन करता है मेहनत करने का, ठीक है। जब वो अप्रिशिएशन नहीं मिलता तो फिर काम करने का मन नहीं करता, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम आपके लिए 4-4 पोर्टल पे हम रीडिंग अगर वीडियो बना देंगे अगर हमें टाइम मिला तो। अदरवाइज़ देखेंगे फिर अदर। और अभी हम जो कर रहे हैं क्योंकि 4-4 पोर्टल है, आज तो हम देखेंगे कि उनके एनर्जी में क्या शिफ्ट आया। बेसिक थोड़ा सा बता देती हूँ। पोर्टल्स स्पेशल गेटवेज होते हैं जो कि वहाँ पे क्या होता है, ये हर मंथ में एक पोर्टल आता है, हर मंथ में आता है, ठीक है। और इसमें डिवाइन से आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। ये आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं वो इस पर आपसे डायरेक्ट ऐसे होता है ना जैसे किसी चीज़ का एक गेट खुल रहा है, उस गेट में फिर आपका और आपके डिवाइन का कनेक्शन होता है जहाँ आप अपनी बात कह सकते हो वो डायरेक्टली और वो आप सुन सकते हो। तो ऐसे टाइम पे आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे टाइम पे आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत होती है। और हर जो पोर्टल होता है, हर महीने में जो पोर्टल आता है उसका एक डिफरेंट मीनिंग होता है, ठीक है। तो अगर डिटेल जैसे जाननी है तो कमेंट करके आप बोलना, फिर मैं बना दूंगी वीडियो। हालांकि 4-4 पोर्टल आज स्टार्ट हो तो गया है लेकिन उसका असर अगले 8-10 दिन तक रहता है। तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हमें तो हम बना देंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि 4-4 पोर्टल पे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है क्या। तो हम करंट फीलिंग उनकी चेक करेंगे। पहले देखेंगे कि उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है उनकी, फिर उसके बाद देखेंगे हम कि उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन क्या चल रही है। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू करिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सिचुएशन मेरी नहीं है तो आप रीडिंग को चाहें तो छोड़ सकते हैं, बिकॉज हमारा इरादा आपको कंफ्यूज करने का नहीं है। लेकिन अगर सिचुएशन मैच नहीं कर रही है, इसके बावजूद अगर रीडिंग मन कर रहा है देखने का तो आप देख सकते हो। लेकिन फिर पूरी रीडिंग को अपने से रेजोनेट मत करना। कोई खास मैसेज होगा जो आपके लिए हो सकता है, ठीक है। शायद इसीलिए डिवाइन चाहते हैं कि आप रीडिंग को देखें और वो खास मैसेज अगर आप बैलेंस्ड हो तो आपको तुरंत ट्रिगर कर जाएगा कि ये मैसेज मेरे लिए है, ठीक है। ओके चलिए, वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो जिससे कि आपकी एनर्जी हमारे साथ चैनल हो जाए करे। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इससे आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में चल क्या रहा है प्लीज़ बताइए। इन एंड आउट, ठीक है। बार बार आप रिलेशनशिप में आ रहे हो, बार बार जा रहे हो, बार बार आ रहे हो, बार बार जा रहे हो, ठीक है। कभी लगता है कि ये रिलेशनशिप हमें आगे कंटिन्यू करना है, अच्छा है। कभी लगता है छोड़ो यार हमें नहीं रहना, ठीक है। आपका पर्सन बार बार इन एंड आउट कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। 11-11 बहुत दिनों बाद आया है। ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी पे या तो आप जाएंगे या टाइम आपका हो सकता है जहाँ पे स्पिरिचुअल होंगे आप, या काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे एक हार्मनी आती हुई दिखाई दे रही है, या ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रही है, ठीक है। स्पिरिचुअल हो सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। रिग्रेट, अफसोस है यहाँ पर किसी से, ठीक है। हो सकता है किसी ने यहाँ पे ऑप्शन सर्च किए हैं, ठीक है, इस वजह से, या किसी ने अपने और ऑप्शंस को छोड़ा है इस रिलेशनशिप के लिए और उसे रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने किस इंसान के लिए किसको छोड़ दिया। या कोई इंसान ऑप्शंस चूज़ करने गया था और उसे लग रहा है कि उसे रिग्रेट हो रहा है, क्या यार मैं इतने अच्छे रिलेशनशिप को छोड़ के मैं कहाँ ही ऑप्शंस में पड़ा हुआ। तो यहाँ पे एक रिग्रेट की एनर्जी है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं सबके हिसाब से बोलूँगी, आपकी सिचुएशन में जो मैच करता है आप उसे लीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लव यू, कोई एक इंसान तो है जो प्यार करता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी की एनर्जी आई है तो डेफिनेटली एक इंसान तो है ही जो प्यार कर रहा है यहाँ पर। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। इमोशनल, यस, कोई एक है जो इमोशनल है इस रिलेशनशिप को, लास्ट, बट एक इंसान यहाँ पे लस्टी है। मुझे काफ़ी हद तक रीडिंग लग रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ही इस तरीके की लेथ होती है कि एक इंसान स्पिरिचुअल है, प्यार कर रहा है, इमोशनल है, और दूसरा उसका ठीक अपोजिट बिहेव करता है, एकदम लस्टी है, प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि वो डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन हो सकते हैं, ठीक है। ओके, हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं आप, लेकिन हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं मस्कुलाइन और फेमिनाइन, ठीक है। तो जो लोग ये हमारे व्यूअर्स हैं, आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं क्योंकि आप इमोशनल हैं, और मैक्सिमम लोग, नॉट एवरीवन, लेकिन जिनके लिए आप देख रहे हो वहाँ ज़्यादातर चांसेस हैं वो लोग मस्कुलाइन हैं, ठीक है। चलिए, कुछ लोग रिवर्स वे में रीडिंग को देखते हैं, इसलिए मैंने बोला कि सभी लोगों का नहीं, ठीक है। कुछ लोग अपने पार्टनर की जानना चाहते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो वहाँ पे रिवर्स रीडिंग आती है, ठीक है, इस तरह से होता है। और हाँ, हमारे किसी एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि वो बहुत बद्दुआ दे रहे थे उन टैरो रीडर्स को जो कि हस्बैंड वाइफ को थर्ड पार्टी बता देते हैं। थर्ड पार्टी कैसे नहीं हो सकता आपके केस में? मैंने हस्बैंड वाइफ को थर्ड पार्टी सबको नहीं बोला है। थर्ड पार्टी का मीनिंग, हम यहाँ हस्बैंड वाइफ और रिलेशंस की को जज नहीं करते, यहाँ है बात सच्चे प्यार की। थर्ड पार्टी वो हर इंसान हो जाता है जो दो लविंग पर्सन के बीच में आता है। मैंने ये नहीं कहा कि आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपके बीच में कोई इंसान आ गया और आपके रिलेशनशिप को ख़राब किया है, उस केस में आप थर्ड पार्टी नहीं, उस केस में आप थर्ड पार्टी नहीं हैं। मैरिड हस्बैंड वाइफ थर्ड पार्टी उस सिचुएशन में बन जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी कोई दो लोग प्यार कर रहे थे आपस में, उन्हें किसी मजबूरी बस या किसी लालच बस या फिर किसी इंसान ने खुद से अप्रोच किया या फैमिली ने प्रेशराइज करके किसी एक इंसान की शादी दूसरी जगह करा दी या दोनों की अलग अलग जगहों पे हो गई है, वहाँ पे सिचुएशन वो थर्ड पार्टी बन जाते हैं उन हस्बैंड वाइफ की। क्यों? क्योंकि वो लविंग रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। रिश्तों को ठीक ढंग से समझा करें। आपने शादी कर ली, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हो गया है कि आप एकदम एक दूसरे के लिए सोल बन गए। शादी शरीरों की होती है, आत्माओं की नहीं होती, ये ध्यान रखें। दो सोल जो एक दूसरे से इंडिविजुअली प्यार कर रहे थे, एक दूसरे के प्यार में थे, वो सामाजिक वर्जनाओं की वजह से, धर्म की वजह से, कास्ट की वजह से या फैमिली के जस्ट एक प्रेशर की वजह से, सोशल प्रेशर की वजह से उनकी शादी अलग अलग जगहों पे धर्म जाति आधार के उसके बेसिस पे करा दी गई और वो सच्चा प्यार उनसे छूट गया, तो उस केसेस में हस्बैंड वाइफ थर्ड पार्टी बनते हैं। आप बद्दुआ देते हो, देते रहिए, चीज़ों को सही ढंग से समझिए, ठीक है। मैंने हर किसी को नहीं बोला है। हाँ, जो हस्बैंड वाइफ है उनका रिलेशनशिप अगर किसी इंसान के आने की वजह से ख़राब हुआ है, उस केस में वो इंसान थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी नहीं है। चलिए, फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। कोई बहुत बेचैन है, प्लीज़ बताइए। I need 5 cards only. Laziness, fighting, intensity, एकदम अपोजिट कार्ड आ रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। राइपनेस एंड ब्रेक थ्रू, ओके ओके ओके। ब्रेक थ्रू चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 9 नंबर है, ठीक है। 9, 13, 4, हाँ 13 नंबर, 4 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम पहले हम ऐसे देख लेते हैं, फिर हम क्लैरिफाई करेंगे, थोड़ा सा डाइव करेंगे उसमें।
ठीक है, आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं, किसी चीज़ों के बारे में एक चाहते हैं कि कैसे होगा, मतलब एक उनको क्लू चाहिए अपनी ज़िंदगी में, एक तोड़ चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ऐसे चाहिए। लेज़ीनेस की एनर्जी है, ये हो सकता है इनका स्वभाव बहुत आलसी है, ठीक है, ये हमेशा रिलैक्स मोड में रहते हैं, आलस बहुत है इनके अंदर और वो उस चीज़ का चाहते हैं कि कैसे चीज़ें ठीक करी जाए, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ है, चलो मैं साथ में, ओह माय गॉड उलझ रहा है, मैं क्लैरिफाई कर ही लेती हूँ, फिर साथ साथ बताते चलते हैं, क्योंकि रीडिंग को मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहती, 30 मिनट से ऊपर में नहीं जाना चाहती। प्लीज़ डिवाइन लेजीनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी लेजीनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, लेजीनेस यहाँ पर क्यों है। सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, ठीक है, क्योंकि हम ऑरेकल डेक यूज़ कर रहे हो यहाँ हम क्लैरिफाइड में, तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, रीडिंग आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में फ़न चाहते हैं, जॉय चाहते हैं, ठीक है, पैसा भी बहुत बचा बचा के रख रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। ये स्वभाव से कंजूस हो सकते हैं, बट इनको ये लग्जरी लाइफ भी चाहिए, ठीक है, इनको पैसा भी बहुत ज़्यादा चाहिए, पर इनसे काम भी नहीं हो रहा। ओके, मैं इसको चेंज कर देती हूँ बिकॉज ये उलझ रहा है बार बार, ठीक है। तो इनको अपनी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू चाहिए कि ये कैसे करें, ठीक है, किस तरीके से चीज़ों को किया जाए कि इनका ये आलस भी बना रहे और इनके पास पैसा भी ढेर सारा आ जाए, इनके पास ये घूम फिर भी लें, सारा लग्जरी लाइफ भी अपनी जी लें, आलस में रहें, कुछ काम धाम भी ना करना पड़े, मज़े भी अपनी ज़िंदगी के ले लें, लेकिन इनके पैसे भी बचे रहें, इस टाइप की एनर्जी है। तो ये उस चीज़ में ब्रेक थ्रू चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में फ़न चाहते हैं। फाइटिंग को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, किस चीज़ से लड़ रहे हैं ये अपनी ज़िंदगी में। एक तो पैसे बचाएं और दोनों चीज़ें कंट्रोवर्सी, मैंने कहा था ना अपोजिट सी एनर्जी आ रही है। प्लीज़ ओ मम्मा शांति बाबा, फाइटिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइटिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए, किससे लड़ाई कर रहे हैं, क्या लड़ाई कर रहे हैं, दिमाग में चल रही है क्या। यस मैंने बोला, थैंक यू डिवाइन, लव यू। इनको क्लैरिटी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, दिमाग में बहुत लड़ाई चल रही है इनकी, ठीक है, ओवर थिंकिंग है बहुत ज़्यादा इनके माइंड में, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये, बहुत ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों के बारे में जब भी, तो इनका दिमाग ही इनका एक दुश्मन हो सकता है, इनके ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस हो, जिसकी वजह से ये ओवर थिंकिंग करने की इनकी आदत हो सकती है। इंटेंसिटी, किस चीज़ में इंटेंसिटी, तेजी किस चीज़ में चाहिए इनको, प्लीज़ डिवाइन बताइए। इंटेंसिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, बहुत तेज़ी से, ठीक है, रिग्रेट है इन्हें अपनी ज़िंदगी में कि इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है, अब ये अपनी चीज़ों में तेज़ी से परिवर्तन चाहते हैं। दुख है, तकलीफ़ है, निराशा है इस बात की कि इन्होंने प्यार खो दिया है, रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने प्यार खो दिया है किसी इंसान का, और अब ये तेज़ी से चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से चाहते हैं कि चीज़ों में कुछ नया कम्युनिकेशन आए, सामने वाला कोई मैसेज कर दे, और बहुत बेचैनी से हो सकता है ये सोच रहे हैं कि उस इंसान से कैसे वापस से चीज़ें ठीक करी जाएं, या उस तरफ से बहुत बेचैनी के साथ वेट कर रहे हैं कि काश वो इंसान मैसेज कर दे, इस तरीके की एनर्जी है। तो परिवर्तन चाहते हैं और बहुत तेज़ी से चाहते हैं, ये भी इंटेंसिटी है, और इसको भी कह सकते हो कि ये इंटेंसिटी का ही कार्ड है। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्कॉर्पियो की एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों की, काफ़ी प्रोमिनेंट है क्योंकि ये डेथ का कार्ड होता है ट्रांसफॉर्मेशन। प्लीज़ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। कंप्लीशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्लैरिटी। आपके पर्सन बेसिकली ना अभी दिमाग बहुत चल रहा है इनका, बहुत चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जैसे अपनी ज़िंदगी में पैसा बच भी जाए और पैसा आ भी जाए, काम भी ना करना पड़े, मज़े भी हो जाए, सारी चीज़ें ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रहा है, चीज़ें बहुत जल्दी से बदल जाएँ। तो बेसिकली ये दिमाग चला रहे हैं अभी, खाली शरीर नहीं चल रहा, दिमाग चल रहा है इनका। कंप्लीशन चाहते हैं ये, ठीक है, क्लैरिटी चाहते हैं, जो भी चीज़ें ये गलतियाँ, बदलाव चाहते हैं, जो परिस्थिति चल रही है उन परिस्थितियों में बदलाव चाहते हैं, उस बदलाव के लिए क्या ज़रूरी है वो भी करना चाहते हैं, पर कर कुछ नहीं रहे, सोच ही रहे हैं अभी खाली, ठीक है, ब्रेक थ्रू ढूंढ रहे हैं बस खाली की चीज़ों, कहाँ कमी कैसे। कंप्लीशन इनको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, बदलाव चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्लैरिटी चाहिए, जीतना है, तो ये उन चीज़ों के ढूंढ रहे हैं, कह रहे दरवाजे ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं कि कैसे क्या हो सकता है, कैसे करा जाए, तो ये बदलाव चाहते हैं। राइपनेस को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, राइपनेस प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल, राइपनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। कंप्लीशन चाहिए इन्हें अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ अच्छा परफेक्ट एकदम, ठीक है, सही करना चाहते हैं, मैच्योर बनना चाहते हैं, गलतियां नहीं करना चाहते। पर ये कैसे, मैच्योरिटी इनके अंदर कैसे आएगी, ख़राब चीज़ों का अंत कैसे आएगा, इन्हें सही और गलत समझ कैसे आएगा, ये अपनी फैमिली को सब कुछ अच्छे से दे कैसे पाएंगे, एक कंप्लीट फैमिली भी खुश रहे, पार्टनर भी खुश रहे, बच्चे भी हो जाएं, खूब सारा पैसा भी आ जाए और मेहनत भी ना करनी पड़े। तो ये इन सब चीज़ों के
सॉल्यूशन तलाशते हुए देख रहे हैं कि ये कैसे होगा, सिर्फ माइंड में चल रहा है, शरीर से कुछ नहीं हो रहा। यस, द फूल की एनर्जी है, लेजी, आलसी, कामचोर, बट इनको अपनी ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट चाहिए। देवा स्वप्न देखने की आदत है आपके पर्सन को, ठीक है। मैच्योरिटी की एनर्जी है, आपके अंदर मैच्योरिटी है नहीं आपके पर्सन के अंदर बेसिकली, ठीक है। लाना चाहते हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट, अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, ठीक है। ये है इनकी एनर्जी इस वक्त। द मास्टर, ये अपनी ज़िंदगी में मास्टर बनना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बट कैसे करना है वो इनको पता नहीं है। हाँ, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है, बट दिमाग से, हाथ पैर चला के नहीं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। थंडरबोल्ट, मोमेंट टू मोमेंट, पास्ट लाइफ्स, अवेयरनेस, creativity, okay, not bad. Six number, 3 number, 7 number, 18 number, 9 number, 2 number, 16 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। सभी जोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है, लेकिन मिथुन राशि यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट आई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन कि करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। इस 4-4 पोर्टल पे क्या है। ओके ओके ओके, यस। 4 नंबर भी आप लोगों के लिए ऐड हो रहा है। 4 मैंने शायद पहले भी बताया था, आई थिंक था कहीं पे 4, मुझे लगा था, नहीं तो अब 4 नंबर है, 4 नंबर भी हो सकता है। ओके, प्लीज़ डिवाइन, थंडरबोल्ट। फिलहाल तो इनको क्या लग रहा है, देखिए पहले तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ब्रीफ, इसके बाद आगे करते हैं। एक तो अभी ऐसा लग रहा है कि टावर की एनर्जी है, सब कुछ आप लोगों के बीच में ख़त्म हो गया। इनके माइंड में ऐसा लग रहा है कि प्यार ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब पूरे बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हो गया, इनको ऐसा लग रहा है। अब ये धीरे धीरे ना एक मोमेंट टू मोमेंट बढ़ना चाहते हैं। अगर आपकी तरफ आ सकते हैं तो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस प्यार को वापस रिवाइव करने के लिए एक स्टेप आपकी तरफ अब बढ़ना पड़ेगा। शुरुआत से शुरुआत इनको करनी पड़ेगी, इन्हें मालूम है, ठीक है। पास्ट लाइफ, ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। इन्हें लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्मा तो है जो आप लोगों के बीच में है, जो बैलेंस हो रहा है या बैलेंस होना है। अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, इस प्यार के रिगार्डिंग। हो सकता है ये पास में बहुत ज़्यादा हल्के में लेते थे इस रिलेशनशिप को। इनका बिहेवियर हो सकता है काफ़ी मटेरियलिस्टिक, लालची किस्म का, या मतलबी हो सकते हैं, सेल्फिश हो सकते हैं किसी तरीके के, उस तरह से था। बट अब इनके अंदर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ना अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। क्रिएटिविटी, अब ये कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ से, ताकि इस रिलेशनशिप को वापस ये सर्वाइव कर पाएँ, मतलब वापस से इसको रिवाइव कर पाएँ, सर्वाइव नहीं रिवाइव कर पाएँ। इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है जो इन्होंने अपने अंदर बंद करके रखा हुआ है, जिसे ये रिवील नहीं कर रहे। बहुत फायर एनर्जी है इनके अंदर, लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन इन्हें आपकी तरफ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। प्यार मोहब्बत इनके माइंड में ये चाहते हैं, बट अभी वो तो ख़त्म हुआ पड़ा है आपके लिए। तो यहाँ पर अभी मतलब आपके एंड से एक्चुअली ख़त्म हो गया है, बहुत बुरा नोट पे रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, तो इस वजह से अभी बहुत रोमांटिक वाइब्स। कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाके देख लेना, समवॉट वैसे ही है। और यस,
और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ट्रैवल करके आना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग एक दूसरे से दूर रहते हो तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग दिखाई देती है, या ये ट्रैवल करके कहीं जाना चाहते हैं पैसे कमाने के लिए, ताकि ये आपके साथ चीज़ों को ठीक कर सकें। ये इनके माइंड में हो सकता है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर ये बहुत कुछ है जो इन्होंने अपने अंदर, ये आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते। अगर आपको खो भी दिया, आप लोग दूर हो भी गए हो ना, तो आपको खोना ये अफोर्ड नहीं कर सकते पूरी तरीके से। कैसे भी रहो, इनकी ज़िंदगी में बने रहो, ठीक है। या तो इनको फ़ायदा, कोई ना कोई फ़ायदा तो है, मतलब फिज़िकल रिलेशनशिप हो सकता है जिसकी वजह से ये आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, काफ़ी मतलब ही सिनर्जी है, या इन्हें आपसे पैसा चाहिए, या फिर इनको प्रोटेक्शन आपसे चाहिए, या बस इन्हें अच्छा लगता है आपके साथ रहना। मतलब ये आपका खोना अफोर्ड नहीं करना चाहते, और ये आपके ऊपर से अपना कंट्रोल भी ख़त्म नहीं करना चाहते। मतलब आपको अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से रखना ज़रूर चाहते हैं। हालांकि इनका इरादा इस डेक के अकॉर्डिंग तो ये प्यार मोहब्बत वापस से चाहते हैं उस चीज़ को, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी थंडरबोल्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों हुआ है लोगों के बीच में, चीज़ें क्यों ख़राब हुई हैं। ओहो, चीटिंग की वजह से चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हुई, इस जगह से लड़ाई झगड़े हुए, चीटिंग हुई, कुछ ना कुछ धोखा दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ हुए, प्लानिंग फेल हुई, कहा कुछ गया था, किया कुछ गया, इस वजह से आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे चीटिंग हुई है, धोखा दिया गया है लोगों को, इस वजह से यहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए। एक इंसान ने टोटली बैकआउट कर लिया है, मुझे नहीं लड़ना भी नहीं है, कुछ नहीं, तुम रहो अपनी दुनिया में, इस तरह से, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मोमेंट टू मोमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या करना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, मोमेंट टू मोमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। वापस से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। इनको मालूम है कि लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, अब बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई हैं, बहुत राइवलरी है, कंपटीशन है, डिसएग्रीमेंट्स हैं, इतना इजी नहीं है वापस से चीज़ों को ठीक करना। तो लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में एक फ़न एलिमेंट चाहते हैं। इन्हें मालूम है कि अगर हमें वापस से सब कुछ ठीक करना है, खुश रहना है, वापस में फिर से प्यार लेकर के आना है, अंदर जगाना है आपके प्यार को, तो अब धीरे धीरे एक एक स्टेप आके बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है। पास्ट लाइफ्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी पास्ट लाइफ्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। किसी न किसी तरीके का थोड़ा सा है, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का यहाँ पे कर्मा हो सकता है। आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, या एग्रेसिव नेचर हो सकता है, या कंट्रोलिंग यहाँ पे रहा है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे रही है, जिम्मेदारी से लेके चलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि अब इनको ये समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता मेरे लिए शायद डिवाइन ने तय किया है, ठीक है। जो भी चीज़ें हुई हैं वो हो सकता है शायद हमारे कर्मों में लिखी थी, पास्ट लाइफ का कुछ था जिसकी वजह से चीज़ें हमारे बीच में हुई हैं, ख़राब हुई हैं, और अब ये वापस चाहते हैं कि इमोशंस को साइड में रख के प्रैक्टिकली इस रिलेशनशिप को अभी पहले शुरुआत करते हैं, ठीक है। अफोर्ड करते हैं, मिलते हैं, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। क्योंकि जो कुछ था ये डेस्टाइन था। अगर लड़ाई आप लोगों के बीच में हुई, अगर किसी का कंट्रोलिंग बिहेवियर है आपका या आपके पार्टनर का, तो वो भी सब चीज़ें, मतलब जो कुछ भी ख़राब हुआ, आपके पर्सन अब प्रैक्टिकली दिमाग से सोच के चलना चाहते हैं, ठीक है, कि ये कर्मा था, जो होना था वो हो गया है। इस तरीके की एनर्जी है इनकी, और इमोशंस को साइड में रख के प्रैक्टिकल दिमाग से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। यस, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको ऐसे देख रहे हैं, मतलब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं। जिस जगह पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप गलत हो, ठीक है, क्योंकि अब ये प्रैक्टिकली सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, तो जिन लोगों के पर्सन को ये लग रहा है कि उनकी गलती थी, ठीक है, तो वहाँ तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपके साथ वापस चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वहाँ एफर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। जिन लोगों के पर्सन को ये लग रहा है कि नहीं मेरी गलती नहीं है, आप ही की गलती है, और आपके साथ उनको नहीं लग रहा, तो वहाँ पे आपके पर्सन और अपने पीछे हटते हुए, या कह सकते हो कि अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस आती हुई दिखाई दी कि मेरी बेहतरी किस चीज़ में है। तो ये बेसिकली इस वक्त अपने दिमाग से सोच रहे हैं, काफ़ी दिमाग चला रहे हैं अपना, आपके रिगार्डिंग इनका दिमाग काफ़ी हद तक चल रहा है। तो ये फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि किस चीज़ में। अब ये फ़ायदा नुकसान सिर्फ पैसों का ही नहीं होता, इमोशंस का भी होता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं दीदी लवर्स की एनर्जी है, आप ऐसे क्यों, लवर्स की एनर्जी यहाँ पर वो उन्हें प्यार चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए,
वो आपके साथ उस बेसिस पे नहीं रहना चाहते कि कभी आप उन्हें प्यार करो ही नहीं। वो ये सोच रहे हैं कि क्या इस रिलेशन, हालांकि वो मोमेंट टू मोमेंट धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ेंगे। अब उन्हें ये लग रहा है कि क्या वापस इस रिलेशनशिप में प्यार आ पाएगा। अगर आ जाएगा तो वो अपनी गलती भी सुधारने को तैयार है, चीज़ें ठीक करने को तैयार है। आपकी कोई गलती थी तो उसे माफ़ करने को भी तैयार है, मान के कि पास्ट लाइफ का कर्मा था जो हो गया। पर जहाँ पे ये लग रहा है जिन लोगों के पर्सन को कि नहीं, यहाँ पे चीज़ें आपको ही पूरी तरीके से गलत मानते हैं और उन्हें लग रहा है कि चीज़ें शायद ख़राब हो चुकी हैं, अब मुझे इस रिलेशनशिप से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, ना तो पैसे का कोई बेनिफिट हो रहा है, ना ही किसी तरीके से और यहाँ पे प्यार मोहब्बत मिल रहा है। तो वहाँ पे आपके पर्सन बाहर जाने के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, अवेयरनेस आ रही है इन्हें, काफ़ी चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं, फ़ायदा नुकसान काफ़ी हद तक कैलकुलेट कर रहे हैं। और मैं सच कहूँ तो कुछ लोगों के पर्सन, जहाँ आप अपने पर्सन को फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहे हो, तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपके साथ उस फ़ायदे के लिए भी जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि मैं यहाँ की इसकी एनर्जी की वजह से बात कर रही हूँ। जिन लोगों के पर्सन, अगर आप अपने पर्सन को पैसे देते रहे हो, अपने पर्सन को फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहे हो, तो आपका पर्सन इसलिए आपके पास आना चाहता है या आना चाहती है कि उसको फ़ायदा है आपसे, उसे पैसे मिलेंगे इसलिए आना चाहता है, या जो भी उसका मोटिव आपसे शुरू मतलब मिल रहा था उसको, वो उस फ़ायदे के लिए आपके पास आना चाहता है। क्योंकि उसे मालूम है कि आपके पास देने के लिए है, आप एक मदरली केयर इंसान हो, आप बहुत लॉयल हो, कमिटेड हो, आप करोगे उसके लिए, तो वो उस अपने फ़ायदे के लिए आना चाहता है। तो बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है, सोच समझ के इस चीज़ में आगे बढ़ना। आपका पर्सन सेल्फिश भी है काफ़ी हद तक अभी भी, ठीक है, हालांकि वो अपना फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट कर रहे हैं। और आप अपने पर्सन को बेहतर जानते हो कि क्या चीज़ यहाँ पर हो सकती है। ज़रूरी नहीं हर किसी का पर्सन जो है निगेटिव इंटेंशन से, देखो अपना फ़ायदा नुकसान सोचना किसी की कोई बुरी बात नहीं है, हर आदमी सोचता है। आप भी अपना फ़ायदा नुकसान सोचते हो, आपका पर्सन भी सोच रहा है, तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे। बट फ़ायदा इन सेंस किसी को उससे लेकर के उसे छोड़ देना, ठीक है, उसका नुकसान कर देना और अपना फ़ायदा कर लेना, ये गलत है। तो कुछ लोगों के पर्सन सिर्फ यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि उनको कोई इस रिलेशनशिप से अब कुछ मिलने वाला नहीं है, उन्होंने सिर्फ तकलीफ मिलेगी तो वो बैकआउट करें। बट कुछ लोगों के पर्सन सेल्फिश है और वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपके पास आना चाहते हैं। क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। सोच ही बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ चीज़ें नहीं करना का इनका है तो, लेकिन ये बस दिमाग से सोचते ही रहते हैं। इनकी अपनी एक्चुअल एनर्जी में भी वही था, यहाँ पे भी वही है। ये कर कुछ भी नहीं रहे हैं, ये सिर्फ सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में। इन्होंने सबसे, हो सकता है कि ज़्यादातर सोशल मीडिया ऐप से गायब हो सकते हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, काफ़ी हद तक डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं ये, ठीक है। अपनी खुशियाँ, अपने दिल का हाल, अपने इमोशंस, अपना पैसा, ये इनको ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी हद तक इनकी सेल्फिश काइंड ऑफ एनर्जी है, काफ़ी प्योर मस्कुलाइन की तरह ये बिहेव कर रहे हैं। पोस्टपोनमेंट, यस, इनके अंदर अभी आलस बहुत है। आपके पर्सन अभी सोच ही रहे हैं, अच्छा बुरा दोनों चीज़ों पर सिर्फ सोच रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हैं, सोच लेते हैं फिर पोस्टपोन कर देते हैं उस चीज़ को। एडवेंचर अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यूनियन, इंटीग्रेशन, अपने अंदर एक बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, बट कर कुछ नहीं रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। इन्हें हिम्मत चाहिए सब करने की, जो कि हिम्मत शायद इनके अंदर अभी है नहीं, ठीक है, या इतने ये प्योर हो नहीं पाए हैं, शायद ये इनर वर्क करते नहीं हैं, या इनका जो बिहेवियर है, जो इनके टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, वो इनको इस तरीके की चीज़ों पे अभी करने नहीं दे रहे। सोच ज़रूर रहे हैं चीज़ों के बारे में, बट अभी कुछ भी कर नहीं रहे। उनकी एक्चुअल एनर्जी में भी यहाँ था, यहाँ पे भी वही चीज़ दिख रही। वो आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे। वैसे भी 4-4 पोर्टल की अगर मैं 4 नंबर की बात करूँ तो 4 नंबर राहु का होता है, ठीक है, और राहु जो होता है वो ओवर थिंकिंग ही कराता है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में ना राहु ट्रिगर कर गया है। तो राहु जो 4 नंबर जो होता है स्टेबिलिटी भी लाता है ज़िंदगी में, बट स्टेबिलिटी तो आपके पर्सन की आ नहीं रही है। स्टेबिलिटी के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। मुझे लग रहा है इनकी कुंडली में, इनके बर्थ चार्ट में हो सकता है राहु हो सकता है। तो राहु की वजह से क्या हो रहा है, ये ओवर थिंकिंग वाला पैटर्न इनका बढ़ गया है। तो ये चीज़ों के बारे में सिर्फ सोचे ही जा रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। क्योंकि जब आप दिमाग, शरीर का काम दिमाग से लेने लगते हो ना, तो फिर दिमाग सोचते सोचते थक जाता है, फिर शरीर उसके साथ कोप अप नहीं कर पाता। तो दिमाग को उतना ही चलाना चाहिए जितना
ज़रूरत हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूँ, सपोज़ आपको एक दूर शहर जाना है, किसी शहर में जाना है, तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि वहाँ की बस कितने बजे जाती है, या जिस भी माध्यम से आप जाना चाहते हैं वहाँ कितने दूर पड़ेगा, वहाँ के स्टॉपेज क्या हैं, सब चीज़ें, ठीक है, और वहाँ का किराया वगैरह कितना, इतना जानना है। लेकिन अब आप उसके बारे में सोचने लग जाओ, अरे यार मैं वहाँ जाऊँगा, मेरी बस का एक्सीडेंट हो गया तो, या मैं वहाँ पे नहीं, मतलब वो कहीं जा कर के मैं गुम हो गया कहीं तो, या कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें आपके माइंड में आ रही, मतलब वो चीज़ें जो आपकी उसमें शायद ना हो, ठीक है, बट आप उन्हें भी सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ही आपने सोच लिया, तो फिर क्या करोगे, फिर आप जाओगे नहीं, फिर आप उसे पोस्टपोन कर दोगे। यही होता है। मतलब एक एग्जांपल था, शायद मैंने सही से नहीं दिया, बट होपफुली आप समझ गए हो, क्योंकि हमारे व्यूअर्स काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। तो इस तरह से है। तो चीज़ों को सोच समझ के करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सोचते ही रहना, तो वो शरीर का काम भी दिमाग ही कर लेता है, फिर शरीर थक जाता है, वो कोप अप नहीं कर पाता उसके साथ में, और फिर वो अल्टीमेटली कुछ नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कितने % रेजोनेट हुई, अच्छी लगी, नहीं लगी, वो भी कमेंट करके बताओ प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है इस 4-4 पोर्टल पे, बताइए। इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है, थीफ की एनर्जी है, 29 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 24 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन थोड़े से बदमाश बदतमीज़ हैं, इन्हें अपना फ़ायदा दिखाई देता है, ठीक है, चोर किस्म की मेंटलिटी आप इनकी मान सकते हो। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके प्रति, जैसे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपके पर्सन मनी माइंडेड हो सकते हैं, और ये चीज़ों को, या तो इनके माइंड में ये आ रहा है कि आप सेल्फिश, अगर आपका पर्सन आपके ऊपर पैसा ज़्यादा खर्च करता रहा है, अब तक कर रहा है या करते रहे हैं, या आपने केस डाला हुआ है उनसे एलिमनी वगैरह के लिए, अगर आप डिवोर्स वगैरह ले रहे हैं तो, और तो वहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप थीफ हो, ठीक है, जो चीज़ उन्हें ट्रैप कर रही है, फंस गए हैं, उनको ऐसा लग रहा है। या कुछ लोगों के केस में आपका पर्सन क्या कर रहा है, खुद को हेल्पलेस मान रहा है, उसकी खुद की मेंटलिटी से वो जीत नहीं पा रहा। हो सकता है वो आपके साथ बेहतर होना चाहते हैं, प्यार को समझना चाहते हैं, बट उनकी टॉक्सिसिटी इस लेवल की है कि जहाँ पे वो चाह के भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोच पाते, वो सिर्फ फ़ायदा नुकसान ही कैलकुलेट कर पाते हैं। सपोज़ उन्हें अगर आपसे फिजिकल नीड होती है तो वो उसके लिए आपसे मिलते हैं, उन्हें पैसा अगर आपसे चाहिए होता है तो पैसा लूटने के उद्देश्य से मिलते हैं। मतलब ये इंसान ट्रैप्ड है, मजबूर है अपनी आदतों से। अगर आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो भी उसे ऐसा लगता है कि वो मजबूर है, वो कुछ कर नहीं पा रहा, और आपके द्वारा चीट किया जा रहा है। और अगर वो खुद आपको चीट कर रहा है तो भी उसको यही लग रहा है कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, मेरी सोच ही इस तरीके की है, मैं कर रहा हूँ ये चीज़, या कर रही हूँ मैं ये चीज़, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पर। अपने आप को मजबूर पा रहे हैं उन चीज़ों में। कुछ लोगों का तो मुझे चोरी और जेल जाने का भी लग रहा है, कुछ ऐसा हुआ है क्या? अगर ये बहुत रेयर होगा, बट किसी के साथ तो है पक्का। अगर है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़। प्रॉस्पैरिटी बिगिंस की एनर्जी है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस की। 5 नंबर एंड 1 नंबर की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, ओके। आप लोगों के लिए यहाँ पर डिवाइन इस वक्त शायद आपको फाइनेंशियली ही एडवाइस करना चाहते हैं, ठीक है। 5 नंबर 1 नंबर, आप लोग 1 नंबर दिखाता है न्यू बिगिनिंग, ठीक है, और 5 नंबर दिखाता है एक चेंज को। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेटस में इस वक्त चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इस रिलेशनशिप की वजह से ही आएगा, ठीक है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में यहाँ पे प्रॉस्पैरिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक फाइनेंशियल लॉस आ सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये हो सकता है कि कुछ लोगों को ज़िंदगी में फाइनेंशियल लॉस हो, बट रेयर। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी प्रॉस्पैरिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल गेन आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट आपको सोच समझ के निर्णय, मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटस में एक चेंज आता हुआ दिख रहा है। आपको कुछ डिसीजंस हैं जो लेने हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी ज़िंदगी में आप ग्रो करोगे, बढ़ोगे ऊपर, कि डाउनफॉल आएगा मनी वाइज, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है।
अगर आप अपने डिसीजन, आपको इस वक्त बहुत सोच समझ के लेने की ज़रूरत है, डुअलिटी में नहीं रहना है, क्लियर माइंडेड रहना है आपको। अगर आप क्लैरिटी के साथ सही डिसीजन लोगे तो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ज़िंदगी में आप आगे बढ़ने के चांसेस, अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो यही चीज़ आपके डाउनफॉल का कारण बनेगी, आपको फाइनेंशियल लॉस देगी, ठीक है। और ये ज़्यादातर आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आ रहा है, ठीक है, इसी से होगा आपको। तो सोच समझ के डिसीजन आपको लेना है। इस रिलेशनशिप में बने रहने में आपको फ़ायदा है कि इस रिलेशनशिप को छोड़ देने में आपको फ़ायदा है, ये चीज़ आप कैलकुलेट करो, उसी के आधार पे काम करो अपना। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। इसके बाद हम चार्म्स देखेंगे, इसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन ने मैं बताइए। वैसे मेरा आज एक ही कार्ड निकालने का मन कर रहा है। चलिए वो एक ही लाइन में चले, मैं एक कार्ड भी निकालती तो भी यही होता और बाकी क्या आए तो भी वही चीज़ है। सोल टाई, रेसिप्रोसिटी, फॉरगिवनेस एंड मिस्टेक्स की एनर्जी है। सेम चीज़ जो अभी तक चल रही थी वही है। आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, आपके पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं। जब दो कि वो एक चालाक सेल्फिश इंसान है, आप में मतलब के लिए आपसे जुड़े हुए हैं। ये प्योर मस्कुलाइन है एक्चुअली, तो ये सेल्फिश है, बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। और अपनी उस मस्कुलाइनिटी से बाहर नहीं निकल पा रहे, ये इनका प्रॉब्लम है। लेकिन ये आपके साथ फील करते हैं, बेशक ये दिमाग से खेलते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि ये जितना दिमाग से आपके साथ खेल रहे हैं ना, आप ये इनका चल नहीं रहा। ये हो सकता है बाकी रिलेशनशिप में ऐसे ही रहते हैं, ये ज़्यादा किसी से इमोशनली इंडल्ज नहीं होते हैं, बट आपके साथ इनका कुछ अलग ही सीन है। इनको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ भी वैसे ही जुड़े थे और अभी भी उसी तरीके से रहना चाहते हैं, बट आपके साथ ऐसा हो नहीं पाता, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका कोई ना कोई आत्मा का बंधन तो है, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है, यहाँ पे इनको ये दिखाई देता है। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, अब ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है। रीज़न, इनकी इरादा है करने का, रीज़न क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं है, बाकी लोगों की तरह नहीं है, आपको भूलना इतना आसान नहीं है, ठीक है। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, पास्ट में इन्होंने जो कुछ भी गलतियाँ की हैं ये उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, निकल पा नहीं रहे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, ऐसी गलतियाँ की हैं जिसका इन्हें सिर्फ रिग्रेट है। मिस्टेक, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग, इन्हें एहसास है इस बात का कि काश मैं अपनी गलतियों को सही कर पाता, क्योंकि ये हो सकता है अपने बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल रहने के चक्कर में इन्होंने आपके इमोशंस को हर्ट किया है, इन्होंने आपको धोखा दिया है, चीट किया है आपके साथ में, और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है कुछ लोग लेकर के आए हों। तो वहाँ पे इन्होंने जो कुछ भी गलतियाँ करी हैं उससे अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने एक अच्छे जेम पर्सन को अपनी ज़िंदगी में खो दिया, एक ऐसे इंसान को खो दिया जिसके साथ इनका शायद पास्ट लाइफ से कनेक्शन था, ठीक है। और अब ये चाहते हैं कि अपनी गलतियों को सही कर लें, इसीलिए ये बराबर इक्वल एंड गिव एंड टेक करने के लिए रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट अभी क्योंकि ये अपनी आदतों से इतने मजबूर हैं कि अभी ये कुछ कर पा नहीं रहे, बट एटलीस्ट सोच तो रहे हैं ये। चलिए मैं कुछ चार्म्स ले लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या चार्म्स हैं आज, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, किसी के दिल का ताला, कल चाबी आई थी आज ताला आ गया किसी के दिल का ताला खुलने वाला है या किसी ने दिल पे ताला लगा लिया है, क्योंकि आप गौर से देखोगे ना तो इसमें देखो इसके ताले के अंदर ना दिल बना हुआ है, इसलिए मैंने बोला ये किसी का दिल का ताला है जो किसी ने बंद कर लिया है। शायद आपने बंद कर लिया है या आपके पार्टनर ने बंद कर लिया है। क्रिसमस ट्री किसी के आसपास, क्रिसमस के आसपास हो सकता है कोई इवेंट आप लोग मिले हो, या शायद अब जब आप रीडिंग देख रहे हो हमारी तब क्रिसमस आसपास में हो सकता है, या फिर कोई हिल स्टेशन पे आप हो सकते हो, या किसी के घर में यहाँ पे कहीं जो लोग देख रहे हैं आसपास आपके कोई क्रिसमस ट्री हो सकता है, या फिर कह सकते हो कि सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में, एक हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ की होती हुई दिखाई दे रही है। सडनली आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, एकदम गुड लक, अच्छा, पर बिजली की गति से।
यहाँ पे भी वही है। एक झटका आपको लग सकता है, पर ये बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। चीज़ें धीरे 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 धीरे, ठीक है, ट्री ऑफ लाइफ है। ज़िंदगी में चीज़ें जो होती हैं ना, वो एक साइकिल में चलती हैं। कुछ चीज़ें ख़त्म होती हैं, जो ऊपर गया है वो नीचे आएगा, जो नीचे है वो ऊपर आएगा। साइकिल चलती है हमेशा, एक कंप्लीशन होता है, ठीक है। तो एक कंप्लीशन आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए जो बहुत अच्छे उसमें हैं, उनके लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा डाउनफॉल, क्योंकि ऐसे होता है ना, ट्री ऑफ लाइफ दिखाता है कि किस तरीके से एक जीवन, एक शुरुआत होती है किसी चीज़ की, और फिर वो मृत्यु में कन्वर्ट होता है। तो चीज़ें ग्रेजुअली ऊपर जाती हैं, फिर वो धीरे धीरे वापस अपनी साइकिल, तो एक साइकिल चलती है। तो आपकी ज़िंदगी में एक साइकिल कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है, या साइकिल आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर प्यार आप लोगों के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्यार जो है वो आप अपनी जिन लोगों के केस में आपके रिलेशनशिप में कुछ होने की गुंजाइश है, वहाँ आप लोगों के रिलेशनशिप में चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। बस आपके डिसीजन सही होने चाहिए। और कुछ लोगों के केस में अगर ये रिलेशनशिप ख़त्म भी होता है, तो भी आपकी ज़िंदगी में एक प्यार, एक सुकून आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपके या उनके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज है क्या? प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। एंग्री, ओके, कहीं और भी आया था, पता नहीं। एंग्री, गुस्सा है कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मुझे लगा यहाँ पे भी दिल का ताला बंद है। मुझे लग रहा है हमारे व्यूअर्स ने अपने दिल का ताला बंद करके रखा हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं प्लीज़ समझने की कोशिश करो। हो सकता है डिवाइन भी आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ समझने की कोशिश करो, ठीक है। कुछ लोग ज़बरदस्ती रिलेशनशिप में ही पड़े हुए हैं, और जबकि उनको मालूम है कि रिलेशनशिप नहीं वर्क करने वाला है, तो वहाँ पे भी आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और कुछ लोगों के पर्सन कह रहे हैं प्लीज़ मुझे ट्राई कर समझने की कोशिश करो। हर्ट, यहाँ पर कोई है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। हीलिंग, यस, हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको हील करने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि बेशक आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, पर आप खुद को हील करो। ये लाइफ है, ठीक है। ट्री ऑफ लाइफ दिखाता है कि ज़िंदगी में जो आया है वो जाएगा भी ज़रूर, ठीक है। चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, बदलती रहती हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि एक दिन अच्छा ज़रूर आएगा, ठीक है। और अगर आप बहुत अच्छे दौर से गुजर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक दिन बुरा समय भी आएगा। तो जब आपका बुरा समय चल रहा हो, तब आप धैर्य से काम लें, और जब आपका अच्छा समय चल रहा हो, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अच्छे कर्म करने की ज़रूरत है। उसमें संयम रखिए, यहाँ धैर्य रखिए। मुझे लगता है शायद दोनों में ही एक ही चीज़ आएगी, बट हाँ, बेहतर कह सकते हैं कि जब अच्छा समय चल रहा हो तो शुक्र करिए, और जब बुरा समय चल रहा हो तो सब्र करिए। एच से हीलिंग भी होता है। किसी के नाम में हो सकता है, आपका या आपके पार्टनर का नाम स्टार्ट हो सकता है, या फिर आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है एच, ठीक है। ओके, अब हम देख लेते हैं डिवाइन की गाइडेंस, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ डिवाइन। इट्स 4-4 पोर्टल पे हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अपॉर्चुनिटी एंड परफेक्ट टाइमिंग, ओके, कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग है, ठीक है। और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस को लाने के लिए, हैप्पीनेस को लाने के लिए, चीज़ों को सही करने के लिए, ठीक है। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, परफेक्ट टाइम है कुछ लोगों के लिए ये। और कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइम जब आएगा तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ज़रूर परफेक्ट टाइमिंग आने पे। तो कुछ लोगों के लिए अभी होगा, कुछ लोगों के लिए आने वाले टाइम में होगा, ठीक है। तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें सही कर सकें। तो सब्र करके रखिए। अगर आपको लग रहा है कि अभी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में सब चीज़ें ख़राब चल रही हैं, तो सब्र करो, परफेक्ट टाइम के आने का वेट करो। जैसे ही चीज़ें सही समय आएगा, अपने आप चीज़ें आपको सही हो जाएंगी, ठीक है। अभी आपको अगर रास्ता नहीं मिल रहा किसी चीज़ का, तो वो रास्ता भी मिल जाएगा। डिवाइन आपको खुद वो अपॉर्चुनिटी देंगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।